हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन और यूट्यूब चैनल शानिलिया मैथ्स। आज का जो टॉपिक है वो 11th क्लास का मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, उसका 1.2 एक्सरसाइज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। 1.2 एक्सरसाइज में क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है हमारे पास इक्वल सेट, एक फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट और एक नल सेट। उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं और जो इससे रिलेटेड 1.2 एक्सरसाइज है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट बात करते हैं हम एम्प्टी सेट की, जिसको नल सेट या वॉइड सेट भी बोलते हैं। क्या होता है? A set which does not contain any elements is called the empty set or the null set और इसको ही the void set। क्या कह रहा है कि कोई भी अगर सेट अगर किसी भी एलिमेंट्स या किसी भी ऑब्जेक्ट्स को अगर कंटेन नहीं करता है, मतलब कंटेन का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट, अगर इनडायरेक्टली अगर इसको कहें इनडायरेक्टली वे में, तो अगर किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। ध्यान से समझना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, वो जीरो हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, नल सेट कहेंगे। ठीक है, इसको किससे डिनोट किया जाता है? इसको हम फाइव से भी डिनोट करते हैं नल सेट को, या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लिख देते हैं, इसमें कोई भी नहीं होता, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो है। लेकिन आप ध्यान से समझिएगा एक बार, अगर आपके पास ऐसे कहीं लिखा हुआ आ जाए और आपसे पूछेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिस सेट, तो आप क्या लिखोगे? 1। यहाँ पे जीरो क्या है? एलिमेंट है। ध्यान रखना, जीरो क्या है? यहाँ पे एलिमेंट है, और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो है। यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो नहीं है, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो है। तो जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो हो, ये नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट, ध्यान रखना कि यहाँ मेरे वर्ड्स पे ध्यान रखना कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? नल सेट बोलते हैं। तो मैंने उसकी डेफिनेशन क्या लिखी है? ए सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट ऑफ द वर्ड सेट। ठीक है, आपने लोगों ने समझा क्या होगा नल सेट के बारे में? इसको हम 5 से डिनोट करते हैं या फिर इसको हम सिंपल कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर देते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाओ। सपोज सेट A इक्वल टू क्या दे रखा है? x such that x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x इज ए रैशनल नंबर। ये कोई सेंटेंस, मतलब ये कोई सेट आपको डिफाइन कर दिया। अब आपको बताना है कि ये नल सेट है या नहीं है। अब ऐसा कोई भी रैशनल नंबर देखो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ऐसा कोई भी रैशनल नंबर है क्या हमारे पास? सोचो, आप रैशनल नंबर 0 रखोगे तब भी सेटिस्फाई नहीं होगा, 1 रखोगे तब भी सेटिस्फाई नहीं होगा क्योंकि 1 माइनस 2 रहेगा, 2 रखोगे तो 4 माइनस 2 हो जाएगा। किसी भी केस में ये सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर किसी भी केस में सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब x की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, अगर कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है x की, तो इस सेट में क्या होगा? कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो कैसा होगा? नल सेट होगा। तो उसके रीजन क्या लिखा है? हियर A इज ए एम्प्टी सेट बिकॉज़ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 इज नॉट satisfied by any rational number of x। Okay guys, क्या लिखा मैंने? Here A is an empty set because the equation x square minus 2 equal to 0 is not satisfied by any rational number of x। ऐसा कोई भी रेशनल नंबर नहीं है x के लिए, मतलब x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो एक इस इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। देन सेट A is a null set। सेकंड देखिए क्या कह रहा है? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? ए सेट which is empty or consists of a finite number of element is called finite, otherwise the set is called infinite। अगर कोई भी सेट इसमें नंबर, अगर काउंटेबल नाउन की बात करूं, अगर कोई भी सेट ऐसा क्या हो, मतलब कोई भी सेट अपने अंदर जो क्या कंटेन करे, मतलब अपने अंदर कंटेन करने का क्या मतलब है कि अगर वहां पे जितने भी एलिमेंट हो अगर हम काउंटेबल हो तो वो सेट क्या होगा? फाइनाइट होगा। अगर कोई भी सेट जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो काउंटेबल नहीं है तो वो कैसा होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ओके गाइस, इसके लिए मैंने एग्जांपल क्या लिखा है? लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक इन देन W इज फाइनाइट। जो W दे रखा है क्या दे रखा है? जो एक वीक में जितने भी डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसको हम काउंट कर सकते हैं इस वीक में, तो ये क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। और इसी का एक और एग्जांपल है, लेट G बी द सेट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन देन G इज द इनफाइनाइट। आप ध्यान समझिए, कोई पॉइंट लाइन क्या होता है हमारे पास? अगर लाइन बनाते हैं तो लाइन क्या होता है? हम किसी भी डॉट को
किसी भी पॉइंट को अगर हम कंटिन्यू बिल्कुल पास पास में बढ़ाएं तो ये क्या है, रिप्रेजेंट करती है, लाइन करती है। तो इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि एक लाइन में कितने पॉइंट हो सकते हैं, वो मतलब अनकाउंटेबल है। किसी भी लाइन में कितने पॉइंट हो सकते हैं, अनकाउंटेबल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि लेट G be the set of the point on the line, then G is infinite, because हम पॉइंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। ओके गाइस, चलिए लास्ट टाइम हमारे पास इसमें पढ़ते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A equal to B. The set are said to be unequal. अगर कोई अनइक्वल होगा तो उसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे? A नॉट इक्वल टू B। अगर किसी भी कोई सेट A ले लिया, कोई सेट B ले लिया, सेट A के एलिमेंट और सेट B के एलिमेंट दोनों क्या होंगे? इक्वल हो, तो दोनों सेट क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर दोनों के इक्वल नहीं होंगे तो वो अनइक्वल सेट्स कहलाएंगे। मतलब उसके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए वो भी इक्वल होना चाहिए, साथ में वो एलिमेंट भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कोई सेट A ले लिया, इसमें 1 2 3 ले लिया और दूसरे में 4 5 6 ले लिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, बट एलिमेंट्स जो है वो इक्वल नहीं है, तो वो सेट क्या होगा? इक्वल नहीं होगा, वो अनइक्वल ही रहेगा। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स और साथ में उसके जो एलिमेंट होंगे वो भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इस केस में वो जो सेट होगा वो क्या होगा? इक्वल सेट होगा। अब इसी के बेसिस पे आप लोग का जो 1.2 एक्सरसाइज दे रखी है उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है 1.2 एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज में। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए बोर्ड पे, इससे हमारे पास थोड़ा हेल्प मिलेगी देखिए देखने में। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप देखिए 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। आपको बताना कि ये जो इनमें से कौन कौन से नल सेट हो सकते हैं, कौन से नल सेट। मैंने अभी क्या बताया था, जो कोई भी एलिमेंट्स कंटेन नहीं करे या नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिस भी सेट में जीरो होगा वो क्या होगा? नल सेट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। कोई भी आपको देखना है क्या कह रहे थे, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकता है, हम ध्यान से देखिए। सपोज ये कोई सेट ले लिया हमने, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7। ऑड नेचुरल नंबर और क्या हो सकता है? 7 के बाद हमारे पास 9 11, ये सारे ऑड नेचुरल नंबर चल रहे हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या है? डिविजिबल हो, कभी भी 2 से डिविजिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा मतलब कोई भी नंबर देख लो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो रहा है जो 2 से डिविजिबल है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा। तो ये क्या होगा हमारे पास? ये हमारे पास नल सेट होगा। ठीक है गाइस। सेकंड क्या कहता है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या हो सकता है हमारे पास? सेट ऑफ 1 2 3 5 7, ये सारे प्राइम नंबर चल रहा है। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये इसमें एक एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है? 2 है, तो ये क्या होगा? नल सेट नहीं होगा। जो थर्ड क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर, x लेस देन 5, मतलब x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए एंड x की वैल्यू 7 से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो 5 से तो छोटी और 7 से बड़ी हो, ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है? नहीं है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता। तो ये क्या होगा हमारे पास? नल सेट होगा। 5 से छोटी मतलब 1 2 3 4 और 7 से बड़ी 8 9, मतलब इसमें से ऐसी कोई भी एक वैल्यू नहीं है जो 5 से छोटी भी हो 7 से बड़ी भी, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं हो सकता। सेकंड क्या है, y such that y is a point common to any two parallel line। किसी भी दो पैरेलल लाइन है सपोज, इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता। तो ये भी क्या है? नल सेट है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। ये तीनों क्या नल सेट के एग्जांपल है, बट ये नल सेट का एग्जांपल नहीं है। अब आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि कोई भी सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, जो नीचे भी दे रखी है। फर्स्ट की बात करते हैं, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। किसी भी एक मंथ, एक ईयर का जितने भी मंथ है उनका सेट बनाना है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। तो ये हम काउंट कर सकते हैं इजी वे में। 12 मंथ्स होते हैं हमारे पास, आराम से इसका ये काउंटेबल है हमारे पास। मंथ, नंबर ऑफ मंथ्स जितने भी हैं वो काउंटेबल है। तो ये कैसा होगा हमारे पास? फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट मैंने क्या बताया था कि जो भी हमारे पास काउंटेबल नाउन होगी, जिस चीज को भी हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट होगा, जो काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट होगा। सिंपल वे में आप लोग ये समझिए। तो हम मंथ को क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। आप लोग सीधे लिखेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरीके से अगर हम काउंट कर सकते हैं तो ये क्या होगा हमारे पास? फाइनाइट सेट है। ओके गाइस, ये हमारे पास क्या है? ये वाला फाइनाइट है। सेकंड क्या है? 1 2 3 4 ऐसे डैश डैश कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक जा रहा है। हमें ये नहीं मालूम है कहां तक कितने नंबर आए नेचुरल, इस नेचुरल नंबर में कितने नंबर्स आ रहे हैं।
तो हम क्या करेंगे, ये कैसा होगा हमारे पास, इनफाइनाइट नंबर होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा। अब देखिए 1 2 3 2 कैसे कहां तक ले गया, 100 तक, मतलब आपको काउंटिंग लेनी है 1 से 100 तक। अगर 1 से 100 तक हम इजी वे में काउंट कर सकते हैं, ये कैसा होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा था, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर लेना है ग्रेटर देन 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो हम 100 से कितने बड़े पॉजिटिव इंटीजर कहां तक लेना, हमें क्या पता है, हमें पता नहीं है भाई। 101 से लेके आप काउंट करो 101 102 103 इस तरीके से करते कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। इसलिए हम इसको भी क्या किस कैटेगरी में रखेंगे, इनफाइनाइट की कैटेगरी। ये भी जो सेट बनाएगा वो क्या बनाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट ही बनाएगा। ओके गाइस, लास्ट क्या है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। भाई 99 से जो भी लेस देन जितने भी प्राइम नंबर आएंगे उसको हम इजी वे में काउंट कर सकते हैं। तो ये कैसा होगा हमारे पास, फाइनाइट सेट होगा। ओके, ये ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है, हम बता सकते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है इसका, देखिए थर्ड क्वेश्चन में मैं पढ़ के बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आपको ये बताना है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट ही बताना है। पहला क्या है, द सेट ऑफ द लाइन विच इज द पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आपको सेट ऑफ लाइन, आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी से पैरेलल, एक्स एक्सिस के कितने, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल हमें लाइंस बनानी है, उन सभी का सेट बनाना है। जो भी लाइंस पैरेलल बनी उनका सेट बनाना है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम इनफिनिटी मतलब कितनी लाइन बना सकते हैं, हम कितनी भी बना सकते हैं। तो हम उसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, वो भी हमारे पास काउंटेबल नाउन नहीं है। तो वो कैसा होगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे अगला जो देखा होगा, कह रहा है द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, उसको हम इजी वे में काउंट कर सकते हैं। तो ये कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा। अगला क्या कह रहा है, द सेट ऑफ नंबर विच इज मल्टीप्लाई ऑफ 5, सॉरी मल्टीपल ऑफ 5 का जो मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल भी कितने हो सकता है, ये भी हम नहीं बता सकते हैं। तो ये भी कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट ही होगा। ओके गाइस, अगला क्या कह रहा है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। भाई इस पूरी अर्थ पे कितने एनिमल रहते हैं, ये हमें कैसे मालूम है, आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, ये भी अनकाउंटेबल है। फिर क्या कह रहा है, द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक ओरिजिन से कितने सर्किल पास कर सकते हैं, एक ओरिजिन से कितने सर्किल हम पास है। भाई ओरिजिन छोड़ो, आप किसी भी पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट से कितने सर्किल पास कर सकते हैं। एक पॉइंट से हमारे पास कितने भी सर्किल हम पास करवा देंगे बार बार उसी पे। ये भी इनफाइनाइट सेट होगा। जो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा, आपको बताना है कि कौन कौन से दो सेट क्या है, इक्वल सेट्स हैं। देखिए ए और बी दे रखा है, ए बी में क्या दे रखा है, ए बी सी डी। यहाँ पे भी क्या दे रखा है, बस इसका ऑर्डर चेंज है, उल्टा सीधा लिखा हुआ है, लेकिन ए बी सी डी है। ये दोनों सेट्स कैसे होंगे हमारे पास, पहला वाला सेट इक्वल सेट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल है और जो एलिमेंट्स है वो भी क्या इक्वल है। अगला जो सेट क्या दे रखा है, 4 8 12 16। यहाँ क्या दे रखा है, 8 4 16 और 18। यहाँ देखो ये 12 मिसिंग है और यहाँ पे 18 मिसिंग है, ये दोनों एक दूसरे एलिमेंट मतलब दोनों सेट में नहीं आ रहे। तो ये कैसा होगा हमारे पास, अनइक्वल सेट होगा। यहाँ तो a इक्वल टू b होगा, बट यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू b होगा। थर्ड क्या देगा, a और b। a क्या देगा 2 4 6 8 10 और b क्या देगा x, such that x is a positive even integer number x less than equal to 10। तो 10 से छोटा क्या हो सकता है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर नंबर 2 भी हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है ना, तो 0 2, उसके बाद हम लेंगे 4 के बाद हमारे पास 6 के बाद 8 के बाद 10। या 0 नहीं भी काउंट करोगे, अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, 2 से काउंट करें, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्या करें, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मल्टीपल क्या हो सकता है हमारे पास, 10 का मल्टीपल ध्यान से देखिए, 10 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 30 40 60 70 80 90 100 इस तरीके से होगा। यहाँ पे क्या देगा 10 15 20 25 30। ये क्या है, ये 5 का मल्टीपल है, वो 10 का मल्टीपल की बात कर रहा है। दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे, अनइक्वल सेट्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। आपको ये बताना है ये कौन से सेट इक्वल है, 4 और 5। ये दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क की फॉर्म में दे रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा किस तरीके से कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी स्टेप में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपको डिस्कस करना है, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप डिस्कस करेंगे। ओके गाइस,
थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसके अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो सबसेट है, सबसेट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, सबसेट क्या है उसकी डेफिनेशन और उसके जितने भी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस होंगे 1.3 एक्सरसाइज के ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।